जो पहले भी था, आज भी है, आगे भी रहेगा, उसी को सत्य सनातन कहा जाता है। जो शाश्वत है, जो सदा रहने वाला है, वो सनातन है। अब सफेद कपड़े पहन के कोई कोयले की कोठरी में जाए, उसको दाग तो लगेगा। श्री राम जय राम जय जय राम इसको जपते रहें। जो भी नाम आपको सहज लगे, जो नाम आपको प्रिय है, उस नाम का जाप करते रहें, ताकि आपके अंदर वो कैपेसिटी आ जाए, आपके अंदर वो योग्यता आ जाए, गुरु आपको चुने। हमारी क्या हैसियत कि हम गुरु को चुनेंगे। आज मेरा भारत शास्त्र और शस्त्र दोनों अपने घर से गवा गया, और हमारे यहाँ तो सीधा सीधा कह दिया कि उसको बैरी के समान तज देना चाहिए जो राम विरोधी हो। जी हाँ, जो राम विरोधी हो, जो इस राष्ट्र के विरोधी हो, जो पाकिस्तान के साथ समझौता करने की बात करते हो, तजो उन लोगों को। जी तो तुम्हें जो लगता है, मेरे युवा आज सब पढ़े लिखे हैं, आपको जो लगता है कि जो हमारे राष्ट्र के हित में है, जो इस समाज को जोड़ने के हित में है, उसका साथ दीजिए। बोरी वाले तुम्हारे प्यार ने जीना सिखा दिया है, माँ चंपा वाले तुम्हारे प्यार ने जीना सिखा दिया है। जेके नेक्स्ट टीवी में आपका स्वागत है। आज हमारे साथ जो शख्सियत हैं, उनको किसी पहचान की ज़रूरत नहीं है। अपने प्रवचनों द्वारा कई लोगों को अध्यात्म की तरफ मोड़ चुके साक्षात गंगाधर जी महाराज आज हमारे साथ हैं। आज हम उनसे बात करेंगे और युवाओं के आज के मुद्दों को लेकर और अध्यात्म को लेकर उनकी राय जानेंगे। तो महाराज जी, हम चाहते हैं कि आप हमें सबसे पहले बताइए कि अध्यात्म है क्या। आप सबको प्रणाम, जय जय सिया राम। अध्यात्म अपने स्व को जानना, अपने ही अंतःकरण को जानना, अपने आत्म और परमात्मा के संबंध को जानना। मैं और मेरा ईश्वर, हम में क्या संबंध है। अध्यात्म ऐसी एक, मैं कहूँ कि मीठी अनुभूति है जिसको अनुभव किया जा सकता है। सुनाने में वो थोड़ा फीका पड़ जाएगा। तो जिसने अनुभव किया वो निशब्द हो गया, उसके शब्द ही मैं कहूँ कि रुक गए और वो आनंद की चरम सीमा पर चला गया। तो अपने आप को जानना कि मैं हूँ कौन वास्तविक रूप। तो जब हम अपने आप को जानेंगे तो हमारी खोज ईश्वर पे ही जाकर के रुकेगी। तो अध्यात्म ही हमारे जीवन का एक परम लक्ष्य है। अपने स्व को जानना, अपने आप को जानना, बार बार कहूँ, यही अध्यात्म है। आनंद ही अध्यात्म है, सत्य ही अध्यात्म है। और वास्तविक जो आसक्ति और सांसारिक सुखों से ऊपर का जो आनंद है, उसी को प्रेम कहा जाता है, वही अध्यात्म है। और बंधुओं, आपके इस चैनल के माध्यम से मैं कहूँ कि सनातन परिभाषा, सनातन परंपरा ही ऐसी परंपरा है जहाँ हर एक जीव में ईश्वर दर्शन का यहाँ एक आज्ञा दी गई, कहा गया है। सब में ईश्वर का दर्शन करना है, सब में ईश्वर को देखना है, और सब में ईश्वर को देखते हुए उस ईश्वर तत्व को व्यक्ति, आज्ञा है कि जल्दी जल्दी जानने का प्रयास करे, और आपके संग जो हैं उनको लेकर के ईश्वर की ओर चले। जैसे आप पति पत्नी हैं, पिता पुत्र हैं, मित्र मित्र हैं, तो कहा संगच्छध्वम, आप संग संग ईश्वर की ओर बढ़ें, और जिस माहौल में रहते हैं उसमें भी ईश्वर का दर्शन करें। ये वनस्पतियां हैं, वनस्पतियों में भी ईश्वर का दर्शन करें। तो किया हमारी परंपरा में। तुलसी जी, जय हो जी, तुलसी माता। लक्ष्मी को मान लिया हमने, आंवला, आंवले का पेड़ में आंवली का पूजन, बैरी का पूजन, ये सब क्या है, ये इसमें लक्ष्मी देख ली वनस्पतियों में। पुरुषों का पूजन, जैसे श्राद्ध चल रहा है, तो श्राद्ध में अपने घर सज्जनों को बुला करके भोजन करवाया जाता। क्यों? उनमें भी ईश्वर दर्शन। पशुओं में ईश्वर दर्शन, देख, ये गौ माता है जी, ये सर्प देवता है, ये क्या बोलते हैं उसको, अमुक कोई हाथी का पूजन कर रहा है, कोई उसके मुख का पूजन कर रहा है। तो उनमें भी ईश्वर दर्शन, कि हमारा विजन इतना बड़ा हो जाए कि हम किसी का निरादर न करें, जितने भी जीव हैं वो स्वच्छंद विचर सकें, सब सुखी रह सकें। ये परंपरा मात्र सनातन में है। यहाँ किसी को भी आप दुखी करें ऐसी कोई व्यवस्था नहीं। हमारे यहाँ सर्वे भवन्तु सुखिना की व्यवस्था है कि सब सुखी हों। जी महाराज जी, आजकल युवाओं के मन में शंका है कि गुरु मंत्र और गुरु नाम, इन दोनों में अंतर है।
तो क्या आप बता सकते हैं कि आखिर नाम, जैसे ईश्वर का नाम जब आजकल काफी प्रचलित है, जैसे प्रेमानंद जी महाराज हैं जो जी, वृंदावन जी, वाले, जी, जी। तो मंत्र और नाम में क्या अंतर है? देखो, गुरु मंत्र तो एक परंपरागत जो मिलता है, परंपरागत मिलता है, तो वो परंपरागत गुरु मंत्र मिलता है, ठीक है, उसका बहुत बहुत आदर है। पर जब तक गुरु मंत्र नहीं मिला तब तक कोई ऐसे खाली बैठा रहे कि अब तो हमें नाम जपना ही नहीं है, हमारे पास गुरु मंत्र ही नहीं है, ऐसा नहीं है। भगवान के इतने इतने प्यारे नाम हैं, इतने इतने प्यारे नाम हैं कि राम नाम को ही ले लीजिए, तो भगवान शिव ने स्वयं कह दिया कि सहस्त्र नाम ततुल्यम राम नाम वरानने, हे वरानने, हे पार्वती, हजारों सहस्त्र नाम जो हैं भगवान के, उसके तुल्य, उसके बराबर श्री राम नाम है। तो हम गुरु तक पहुंचे उससे पहले हम कैपेबल तो हो जाएं। तो नाम जब आपको बचपन से ही करना है, बचपन से ही श्री राम जय राम जय जय राम इसको जपते रहें। जो भी नाम आपको सहज लगे, जो नाम आपको प्रिय है, उस नाम का जाप करते रहें, ताकि आपके अंदर वो कैपेसिटी आ जाए, आपके अंदर वो योग्यता आ जाए, गुरु आपको चुने। हमारी क्या हैसियत कि हम गुरु को चुनेंगे? चुना उसको जाता है जो ज्ञान से परखा उसको जाता है। बहुत एक बड़ा एक प्राचीन वो टोटका सा लोग बोलते हैं, एक बात बनी हुई है कि गुरु की जय जान के, पानी पी जय छान के। अब मुझे ये बात पचती नहीं कि जिस गुरु को तुम परख के कर रहे हो, जांच के, इसका मतलब वो परखा उसको जाता है जो ज्ञान में तुमसे कम है, परीक्षा उसकी ली जाती है जिससे तुम आगे पहले बढ़े हो। तो गुरु हमें चुनेगा, हम कौन है गुरु को चुनने वाले? तो गुरु के योग्य बन जाएं, उसके लिए नाम जप शुरू से ही करना है, सबको करना है। और हमारे महापुरुष एक उदाहरण देते थे कि जैसे फल पक गया, कोई आम, कोई अमरूद, अनार, फल पक जाए तो फल पकने के बाद पक्षी को वो नहीं कहा जाता कि आओ भाई, कोई पत्र नहीं लिखा जाता, चिट्ठी, कि पक्षी आके हमारे फलों को चखे। फल पकने की खाली देर है, फल पकने पे पक्षी स्वयं आएगा, आपके फल को चख लेगा, आपके बाग में आएगा, पक्षियों की चहक चहक में, पक्षियों के पूरे बाग में चहचहाट शुरू हो जाएगी, क्योंकि फल पकने की उस पे आ गए हैं। तो ऐसे ही व्यक्ति जब योग्य बनना शुरू हो जाए तो गुरु कोई ना कोई रूप में आ जाते हैं। महाराज जी, गृहस्थ जीवन में हम भगवत प्राप्ति कैसे कर सकते हैं? हमारे बहुत से संत, हमारे बहुत से महापुरुष गृहस्थ तो थे। हमारे जितने गोत्र हैं, हमारा गौतम गोत्र है, आपको अपना गोत्र पता होगा जी, भारद्वाज गोत्र है आपका। तो ये सारे बहुत बड़े बड़े महापुरुष हुए, इन्होंने परमात्मा का साक्षात्कार ही नहीं किया, ये नाम जपते जपते स्वयं उस नामी में ही समा गए। तो कह लीजिए हमारे चिरंजीवी हैं, वो जो इतने इतने बड़े महापुरुष हैं, ये तो ईश्वर रूप हो गए। तो ये भी तो गृहस्थी थे। गृहस्थी होना या सन्यासी होना, ठीक है, अलग अलग मार्ग जरूर है, पर गृहस्थ जीवन महापुरुषों ने कहा है कि ईश्वर की प्राप्ति के लिए बड़ा सहज है, सरल है। हम गृहस्थियों के लिए सत्य परम धन है। हम गृहस्थियों के लिए सत्य पे चलना, सत्य पे चलने के साथ साथ हमारे अंदर दया हो, हम दयालु हों। कोई जाचक आए, कोई जरूरतमंद आए, हम दौड़ के उसकी सहायता करें, उसके काम आ जाएं। सत्य के साथ साथ दया हो। ये धर्म के 4 चरण हैं, सत्य, दया, दान, तप। तो गृहस्थियों में ये 4 होना जरूरी है। उनके पास सच्चाई हो, गृहस्थी पति पत्नी दोनों के अंदर दया हो, जरूरतमंदों के प्रति, पशुओं के प्रति, प्रत्येक जीव के प्रति, वृक्षों के प्रति दया होने के साथ साथ उनमें तप हो। आज तप कैसे करेंगे? जंगल में तो जाना नहीं है। तो आज के तप का मतलब है कि हमारा मन जो नियम के बाहर जाकर के गलती करना चाहता है, मतलब हमारे मन ने कहा कि वो कुछ खाओ जो नहीं खाना चाहिए, वो कुछ पियो उल्टा सीधा नशे वाली चीजें जो नहीं पीनी चाहिए, तो ये धर्म नहीं आज्ञा देता शराब आदि पीने की, तो हम जबरन पी रहे हैं। धर्म नहीं आज्ञा देता कि तुम व्यभिचारी हो जाओ, तुम्हारे संबंध बहुत जगह उल्टे पुल्टे हों, तो धर्म नहीं आज्ञा देता। तो अपने मन को उन ऊटपटांग बातों से रोकना ही आज तप है। इसे तो तितिक्षा भी कहते हैं। तो ये तप है, सत्य, दया, दान और तप। ये चारों हम गृहस्थियों में हों, यही हम गृहस्थियों का तप है। और फिर कहूं एक बार, कलिकाल में नाम जप से बढ़कर कोई दूसरा साधन नहीं। यही कलिकाल ना साधन दूजा, जोग यज्ञ जप तप प्रद पूजा। नाम ही सुमरियन गाय नाम ही, संतत सुनिए राम गुण ग्राम ही।
नाम की महिमा बहुत बड़ी है। तो गृहस्थ जीवन ज्यादा बढ़िया है। बढ़िया इसलिए कह रहा हूं कि इसमें आसानी है, बस थोड़ा सा आप सीधा चलें, अपने शास्त्रों का स्वाध्याय करें और शास्त्रों के स्वाध्याय के साथ साथ अपने बुजुर्गों की सेवा करें, बड़ों को खुश रखें और थोड़ा दया भाव जरूर हो कि मेरे घर से कोई लौटे ना बिना प्रसाद पाए, कुछ ना कुछ मिले मेरे द्वारा, मेरे घर के द्वारा, और उसमें मैं भाव ना हो, उसमें अहम ना हो। तो गृहस्थी तो बड़ा उत्तम मार्ग है। जी महाराज जी, आजकल हम देख रहे हैं कि जो युवा हैं वो डिप्रेशन का शिकार हो रहे हैं और उनको नशे की लत लग रही है, तो उन युवाओं को आपका क्या संदेश है और वो कैसे इस लत से बच सकते हैं? मानस मतलब मन इतना ही हमारा विचलित होगा, इतना ही हमारा मन भ्रमित होगा, बुद्धि इतनी भ्रमित होगी जितना हमारा खान पान गलत होगा। जितना खान पान गलत होने के साथ साथ तुम जितने फ्री रहोगे, खाली रखोगे अपने आप को, तो इतना दिमाग बिगड़ेगा। हमारी डोगरी में कहते हैं कि बेला दिमाग शैतानी दा घर। इसलिए सभी युवाओं से मेरी प्रार्थना है, एक तो अपना खान पान हमारा अच्छा हो, सात्विक हो, हम ऐसा कुछ ना खाएं, ऐसा कुछ मतलब शराब मदिरा आदि, शराब हो गया, मांस हो गया, इन सब मच्छी आदि, ये सब इन सब बातों से युवा बचे जी। और उसके साथ साथ उसका संग कैसा है। जी। गीता जी में कहा संगात संजायते कामः। हमारे युवाओं की सोसाइटी, उनका संग जैसा होगा वो वैसा बनेगा ही। जी। अब सफेद कपड़े पहन के कोई कोयले की कोठरी में जाए, उसको दाग तो लगेगा। जी। तो तुम्हारी संगति का प्रभाव तुम्हारे पे, हम पे, इवन सब पे संगति का प्रभाव आता ही आता है। जी। भगवान भोलेनाथ जी हमारे भूत प्रेतों को बारात में संग लेकर के गए। तो भूत प्रेतों को संग में ले गए तो भूतों ने प्रार्थना की, सरकार तुम बड़े सुंदर लग रहे हो, गौर वर्ण है शंकर जी का, और हम ठहरे बेढंगे, किसी के गधे का सिर लगा है भूत के, किसी के राक्षस के श्वान का सर लगा है, तो बड़े बेशकले से राक्षस ऊट पटांग हरकतें कर रहे हैं। तो उन्होंने कहा सरकार थोड़ी देर आप भी हमारे जैसे हो जाओ। तो भगवान भी बड़े बुढ़े बन गए, जुर्री दाढ़ी बड़ी लंबी और खांसते हुए जाएं। मतलब कहने का कि भगवान शिव ने भी कहा कि संग के प्रभाव से मैं भी थोड़ी देर के लिए लीला करने लगा। तो एक शिक्षा है हमें, बाकी शंकर को कोई संग का असर, वो शंकर है, वो तो संग से परे हैं, वो तो विरक्त हैं, असंग हैं, पर फिर भी हमें शिक्षा देने के लिए कि युवाओं का संग अच्छा हो जी, दूसरा उनका खान पान अच्छा हो जी, और उसके साथ साथ आज तक लक्ष्य नहीं निर्धारित कर पाते हमारे युवा। हम सिर्फ पैसा कमाने के लिए नहीं, सिर्फ गाड़ी बंगला इनके लिए नहीं भाग रहे। युवाओं को ये सोचना है कि हमारे यहाँ ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास 4 भाग में हमारे जीवन को बांटा है। तो जब मूल अपनी परंपरा का ही नहीं पता, हमें मूल अपने शास्त्रों के पास जाने का नहीं पता, आज हमारे कितने घर हैं, युवाओं को तो छोड़ो, कितने घर हैं जहां युवाओं के माता पिता भी कोई गीता पाठ, कोई रामायण पाठ, जहाँ गुरु ग्रंथ साहिब जी के सुखमनी का पाठ कितने घरों में हो रहा है जी। तो अगर उन सब बातों का हमें संग ही नहीं मिला तो प्रभाव कैसे पड़ेगा बच्चों पे? प्रभाव तो उसी बात का पड़ेगा जिसके साथ उनकी ज्यादा अटैचमेंट है। तो इसलिए हमारी अटैचमेंट हमारे शास्त्रों से हो, उससे हमारा संग भी सुधरेगा और शास्त्रानुकूल हमारा जीवन होगा तो युवा एकदम शांत बलिष्ठ रहेंगे, क्योंकि शास्त्र संग बहुत जरूरी है। आज मेरा भारत शास्त्र और शस्त्र दोनों अपने घर से गवा गया जी। तो युवाओं से यही प्रार्थना है कि मेरे सभी नौजवान उनकी संगति श्रेष्ठ हो, अच्छे लोगों से संगति हो। अच्छे का मतलब कोई पैसे वाला ना समझे, अच्छे मतलब जिसके विचारों में वजन है, जिसके विचारों में सुगंध आए शुभ की, ऐसा उनका संग हो। और युवा नौजवान बलिष्ठ मेरे नौजवान तभी बन सकते हैं जब उनके जीवन में उनका आइडल हनुमान जी जैसे हो। जब आइडल ही हो, उसका क्या नाम है, एक डांसर है जो मर गया अभी तो बेचारा, माइकल जैक्सन। जब वो माइकल जैक्सन जैसे आइडल होंगे तो किसी की श्रद्धा हो तो माफी चाहता हूँ, जब ऐसे लोग युवाओं के आइडल होंगे जिनके चरित्र का कोई पता नहीं, जिनके 7-7, 8-8 तलाक हो गए हैं, ऐसे लोग आइडल बने हैं तो अपने चरित्र का क्या ठिकाना रहेगा। इसलिए फिर प्रार्थना करूं हमारा खान पान अच्छा हो, खान पान अच्छे के साथ साथ हमारी संगति अच्छी हो तो हमारा युवा बुद्धिमान भी होगा और बलिष्ठ भी होगा, धार्मिक भी होगा।
जी महाराज जी, धर्म को कभी राजनीति की जरूरत नहीं पड़ी, लेकिन राजनीति को हमेशा धर्म की जरूरत पड़ती रही है, क्योंकि भारत एक धार्मिक राष्ट्र है। तो आप इन दोनों का जुड़ाव कैसे देखते हैं? क्या धर्म और राजनीति कभी एक साथ हो सकते हैं? अगर हो सकते हैं तो क्यों हो सकते हैं? नहीं, धर्म को राजनीति की जरूरत नहीं पड़ी, पर मुझे समझ नहीं आती, कोई भी राजनीति धर्म को छोड़ के चलेगी, मतलब धर्म की आज्ञा के बगैर राजनीति होगी, तो इसका मतलब उसमें फिर अनीतियां होंगी, उसमें पापाचार होगा। कोई भी राजनीति है, कोई भी राजनीति है, राजनेताओं को धार्मिक जो हमारे महापुरुष हैं, धार्मिक विद्वान हैं, धार्मिक ग्रंथ हैं, उनके अनुकूल ही राजनीति करनी पड़ेगी, नहीं तो अनीति फैल जाएगी। जी हमारे महाराज दशरथ थे, तो महाराज दशरथ श्री राम जी के पिताश्री, जी तो महाराज दशरथ पग पग पर महाराज वशिष्ठ जी से पूछ पूछ के चलते थे। कोई छोटी सी घटना है, मैं अपने गुरुदेव से पूछूंगा क्या धर्म ये आज्ञा देता है कि राजा को ऐसे करना चाहिए कि नहीं। जी तो धर्म जो है वो सर्वोपरि है, तो धर्म सर्वोपरि है, इसलिए जितनी भी नीतियां हैं, सभी नीतियां धर्म को अग्र रख करके, आगे रख करके ही चलनी चाहिए। जी हाँ, धर्म को छोड़ के चलेंगे तो एक अनीति होगी। जी महाराज जी, इन दिनों चुनाव चल रहे हैं। इस बार जो नए वोट, काफी सारे हजारों की मात्रा में नए वोटर्स हैं जो पहली बार अपने मताधिकार का इस्तेमाल करेंगे। तो संत समाज की तरफ से या फिर आपकी तरफ से जो नए मतदाता हैं या जो भी लोग मतदान के लिए जाएंगे, 1 तारीख को चुनाव होने वाला है, तो आपका क्या संदेश है उनके लिए? एक तो मैं सबसे ये कहूंगा कि सब लोग निकलिएगा घर से, सब लोग जरूर अपने इस वोट को, अपने इस अधिकार को जरूर जाके वोट डालें। अपने आपका अधिकार है, आपके पास पूरे भारत का निर्माण आपकी मुट्ठी में है, जी तो वोट डालने से जरूर जाएं सब। जी और आपने कहा कि युवा किस ओर चलें, जी मैं फिर प्रार्थना करूंगा कि युवाओं को ये देखना है जिससे हमारा युवा, उसका भविष्य सुरक्षित है, युवा उधर जाए। और युवा का भविष्य, मेरे कहने का मतलब है कि हमारा जो समाज है, जी हमारा समाज संगठित हो, जिस तरीके से जी हमें संगठित होकर चलना है। जी मैं अपने सभी युवाओं से कहूंगा, जिससे तुम संगठित हो जाओ, जिससे तुम जिसे मानते हो, श्री राम, श्री कृष्ण, श्री नानक जी, इन सब महापुरुषों की, इन गुरुओं की, इन सत्य सनातन वैदिक हिंदू धर्म की इस परंपरा को जो उभार के, जो इस परंपरा की बात करने वाला हो, ऐसे लोगों को लाओ। जी बिल्कुल। और हमारे यहाँ तो सीधा सीधा कह दिया कि उसको बैरी के समान तज देना चाहिए, जो राम विरोधी हो। जी हाँ, जो राम विरोधी हो, जो इस राष्ट्र के विरोधी हो, जो पाकिस्तान के साथ समझौता करने की बात करते हो, तजो उन लोगों को। जी तो तुम्हें जो लगता है, मेरे युवा आज सब पढ़े लिखे हैं, आपको जो लगता है कि जो हमारे राष्ट्र के हित में है, जो इस समाज को जोड़ने के हित में है, उसका साथ दीजिए। जी अंत में चलते चलते माता चंपा और द्वारकानाथ शास्त्री जी के विषय में अगर 2 शब्द आप गुनगुना दें, अगर कुछ कोई ऐसा, क्योंकि हमने आपको हमेशा स्टेज पे राम गाते हुए राम राम गुनगुनाते हुए राम देखा राम। है। देखिए, वो हमारे प्राण हैं, जी माता श्री और महाराज श्री, उन्हीं के कारण हम हैं, जी उन्हीं की कृपा के सदके ही आज सब कुछ है। तो मैं क्या कहूँ, मैं यही कहूँगा कि आज श्राद्ध, आज ये महाराज श्री का, आज 10वीं का श्राद्ध महाराज श्री का होता है, माता श्री महाराज जी का। जी और प्रत्येक युवा से कहूँगा कि युवाओं, तुम अपना बर्थडे सेलिब्रेट कर पाओ, ना कर पाओ कोई बात नहीं, जी एनिवर्सरीज अपनी सेलिब्रेट कर पाओ कोई बात नहीं, ना भी कर पाओ कोई बात नहीं, पर अपने माता पिता के दिन को जरूर बैठ करके उनका धन्यवाद करते हुए मनाना है कि हमारे माता पिता के कारण ही हैं हम, जी उनकी कृपा से ही हैं। जी आज जितना भी समाज में आपको लोग जानते हैं, ये पीछे कृपा माता पिता की ही होती है। और भगवान राम ने भी कह दिया कि मात पिता प्रभु गुरु की वाणी, विनह विचार करे शुभ जानी। तो बार बार प्रणाम माता श्री और महाराज श्री को, उनके चरणों में सर रख करके मेरा कोटि कोटि प्रणाम। तो क्या शब्द गुनगुनाऊं, बस यही कहूंगा कि बोरी वाले तुम्हारे प्यार ने जीना सिखा दिया है, माँ चंपा वाले तुम्हारे प्यार ने जीना सिखा दिया है।
है तो बड़ा लंबा भजन, पर अभी संगत भी प्रतीक्षा में है। बहुत बहुत धन्यवाद। बस यही कहूंगा कि उनके चरणों में आकर ही, उनके पवित्र नाम और उनकी शिक्षाओं को सुनने के बाद ही ये महसूस होता है कि मानव धर्म का, मानव जीवन का लक्ष्य क्या है। अन्यथा नहीं तो खाना पीना और सोना, इसी में जीवन जा रहा है। मानव जीवन का लक्ष्य एकमात्र है कि लोक और परलोक दोनों का, हमें यहाँ लोक और परलोक दोनों को बनाना है। यहाँ भी आप अपना लोक बनाओ और आगे परलोक बनाओ, ये माता श्री और महाराज श्री की आज्ञा है। तो सभी युवाओं को मेरा जय जय सिया राम, प्रणाम। और सभी को कहूँ कि अपने शरीर को बलिष्ठ बनाए रखो, शरीर मजबूत रखो, और मजबूत शरीर के साथ साथ अपने हृदय में धर्म, अपने हृदय में श्री राम कृष्ण के प्रति प्रेम हो, अपने माता पिता के प्रति प्रेम हो, राष्ट्र के प्रति प्रेम हो। जय जय सिया राम, श्री राम, जय राम, जय जय। बहुत बहुत धन्यवाद आपका कीमती धन्यवाद, समय देने के लिए। धन्यवाद। देख